इस वीडियो में LHB LWACCN कोच की सील्ड डबल ग्लेज्ड विंडो ग्लास यूनिट की चरणबद्ध फिटिंग प्रक्रिया दिखाई गई है। कार्य शुरू करने से पहले सभी कर्मचारी सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शूज अनिवार्य रूप से पहने। ग्लास और मेटल फ्रेम के साथ काम करते समय हाथों, सिर और पैरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले विंडो ओपनिंग के बाहरी हिस्से पर मास्किंग प्रक्रिया पूरी करें। विंडो फ्रेम की बाहरी परिधि के चारों ओर मास्किंग टेप सावधानी पूर्वक लगाएं। टेप को फ्रेम की निर्धारित सीमा के अनुसार सीधा और लगातार चिपकाएं। मास्किंग का उद्देश्य फिटमेंट के दौरान बाहर निकलने वाले प्राइमर या सीलेंट से कोच की बाहरी सतह को सुरक्षित रखना और अंतिम फिनिश को साफ बनाए रखना है। मास्किंग पूरी होने के बाद विंडो फ्रेम की फिटमेंट सतह तैयार करें। फ्रेम पर मौजूद पुराने ग्लू, सीलेंट या अन्य अवशेषों को स्क्रैपर की सहायता से पूरी तरह हटाएं। स्क्रैपर का प्रयोग सावधानी से करें ताकि फ्रेम की सतह क्षतिग्रस्त न हो। इसके बाद फ्रेम के पूरे बॉन्डिंग एरिया को उपयुक्त क्लीनिंग सॉल्वेंट जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी IPA से साफ करें। सफाई के बाद सतह पर धूल, तेल, ग्रीस, नमी या पुराने सीलेंट का कोई अवशेष नहीं रहना चाहिए। फ्रेम की सतह साफ और सूखी होने के बाद निर्धारित बॉन्डिंग एरिया पर स्पेशल एक्टिवेटर या प्राइमर लगाएं। प्राइमर को एक पतली, लगातार और एक समान परत में लगाएं। फ्रेम के कोनों सहित पूरे फिटमेंट क्षेत्र को समान रूप से कवर करें। प्राइमर लगाने के बाद संबंधित स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसे सूखने दें। सामान्य रूप से इसके लिए लगभग 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। प्राइमर सूखने के बाद विंडो फ्रेम पर निर्धारित मॉइस्चर क्योरिंग पॉलीयूरेथेन बेस्ड ब्लैक एडहेसिव जैसे कि सिक्का अधेसिव लगाएं। न्यूमेटिक या मैनुअल सीलेंट गन की सहायता से फ्रेम की पूरी परिधि पर लगातार और एक समान त्रिकोणीय बीड बनाएं। चारों कोनों पर सीलेंट की लाइन निरंतर होनी चाहिए। बीड के बीच किसी प्रकार का गैप या ब्रेक नहीं होना चाहिए। सीलेंट लगाने के बाद सबसे पहले केवल विंडो फ्रेम को कोच के अंदर से निर्धारित विंडो ओपनिंग पर इंस्टॉल करें। फ्रेम को दोनों हाथों से सुरक्षित रूप से पकड़कर विंडो ओपनिंग के सामने लाएं। इसके बाद फ्रेम को सेंटर में अलाइन करें और धीरे धीरे उसकी निर्धारित पोजीशन पर बैठाएं। फ्रेम की पूरी परिधि पर हाथों से समान दबाव दें ताकि सीलेंट ठीक प्रकार से फैले और फ्रेम तथा कोच बॉडी के बीच लगातार बॉन्ड तैयार हो। फिटमेंट के दौरान फ्रेम का अलाइनमेंट, चारों तरफ का गैप और बाहरी सतह के साथ उसकी पोजीशन लगातार जांचें। विंडो फ्रेम की फिटिंग और अलाइनमेंट सुनिश्चित होने के बाद कोच के बाहरी हिस्से पर शुरुआत में लगाई गई मास्किंग टेप हटाएं। मास्किंग टेप को एक किनारे से धीरे धीरे और समान दिशा में निकालें। टेप हटाते समय फ्रेम की पोजीशन या सीलेंट जॉइंट प्रभावित नहीं होना चाहिए। मास्किंग हटाने के बाद फ्रेम की बाहरी परिधि पर निकले अतिरिक्त सीलेंट को उसके सूखने से पहले सावधानी पूर्वक साफ करें। इसके बाद फ्रेम के अंदरूनी हिस्से और ग्लास बैठने वाले क्षेत्र को साफ करें। सुनिश्चित करें कि फिटमेंट क्षेत्र में धूल, ग्रीस, सीलेंट का अतिरिक्त भाग या मास्किंग टेप का कोई अवशेष मौजूद न हो। विंडो फ्रेम की फिटिंग और अलाइनमेंट सुनिश्चित होने के बाद ग्लास इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू करें। प्रशिक्षित कर्मचारी सेफ्टी ग्लव्स पहनकर ग्लास को दोनों हाथों से सुरक्षित तरीके से पकड़ें। ग्लास को कोच के अंदर से इंस्टॉल किए गए विंडो फ्रेम के सामने लाएं। फ्रेम के केंद्र और चारों तरफ के निर्धारित गैप के अनुसार ग्लास को सावधानी पूर्वक अलाइन करें। अलाइनमेंट सही होने के बाद ग्लास को धीरे धीरे फ्रेम के अंदर बैठाएं। ग्लास की पूरी परिधि पर हाथों से हल्का और समान दबाव दें ताकि वह फ्रेम में सही प्रकार से सेट हो जाए। अंत में ग्लास का सेंटर अलाइनमेंट
चारों किनारों का गैप और फ्रेम के साथ उसका समान संपर्क जांचें। ग्लास को निर्धारित स्थिति में स्थिर रखने के लिए फिटिंग क्लैंप्स को फ्रेम की परिधि पर लगाएं। क्लैंप को केवल इतना कसें कि ग्लास अपनी पोजीशन से न हिले। क्लैंपिंग के कारण ग्लास पर अत्यधिक या असमान दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निर्धारित फिक्सिंग टेप लगाकर ग्लास को अतिरिक्त सपोर्ट दें। क्लैंप लगाने के बाद ग्लास का अलाइनमेंट, चारों किनारों का गैप और फ्रेम के साथ समान संपर्क अंतिम बार जांचें। सही प्रक्रिया, सटीक फिटमेंट और हर चरण में सुरक्षा, यही सुनिश्चित करता है बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीय निर्माण। MCF में हर कोच उत्कृष्टता और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस वीडियो में रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट यानी RMPU के एयर इनलेट डक्ट की चरणबद्ध फिटमेंट प्रक्रिया दिखाई गई है। एयर इनलेट डक्ट कंप्लीट असेंबली की पहचान ड्राइंग नंबर LE 44117 के अनुसार करें। डक्ट की पूरी बॉडी, फिटमेंट फ्लैंज और सभी माउंटिंग होल की जांच करें। एयर इनलेट डक्ट की फिटिंग के लिए 36 SS हेक्स हेड स्क्रू आकार M8 बाय 25 मिलीमीटर, 36 SS हेक्स नट M8, 36 स्प्रिंग वॉशर B8 और 36 SS मशीन वॉशर की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी हार्डवेयर साफ, जंग मुक्त और उपयोग योग्य स्थिति में होने चाहिए। एयर इनलेट डक्ट को सावधानीपूर्वक RMPU की निर्धारित पोजीशन पर लाएं। डक्ट को संबंधित फिटमेंट सतह के साथ अलाइन करें और ड्राइंग के अनुसार उसकी दिशा तथा स्थिति सुनिश्चित करें। अब डक्ट के सभी माउंटिंग होल को RMPU के संबंधित होल के साथ सही प्रकार से मिलाएं। अलाइनमेंट पूरा होने के बाद प्रत्येक माउंटिंग पॉइंट पर M8 बाय 25 मिलीमीटर SS हेक्स हेड स्क्रू लगाएं। संबंधित ड्राइंग में निर्धारित क्रम के अनुसार SS मशीन वॉशर, स्प्रिंग वॉशर और M8 SS हेक्स नट लगाएं। सबसे पहले सभी 36 फास्टनर्स को हाथ से हल्का कसें। इस चरण में किसी भी एक फास्टनर को पूरी तरह टाइट न करें। सभी 36 फास्टनर्स लग जाने के बाद डक्ट की पोजीशन और अलाइनमेंट दोबारा जांचें। इसके बाद फास्टनर्स को क्रमवार और समान रूप से कसें। टाइटनिंग संबंधित ड्राइंग और निर्धारित कार्य मानक के अनुसार पूरी करें। ध्यान रखें कि टाइटनिंग के कारण डक्ट की बॉडी या फिटमेंट फ्लैंज में विकृति उत्पन्न न हो। फिटमेंट पूरा होने के बाद एयर इनलेट डक्ट की मजबूती, अलाइनमेंट और सभी 36 फास्टनिंग पॉइंट्स की जांच करें। यह एयर इनलेट डक्ट RMPU का महत्वपूर्ण भाग है। इसका कार्य बाहरी हवा को फिल्टर के माध्यम से अंदर लेना और उसे कोच से आने वाली रिटर्न एयर के साथ मिलाना है। मिश्रित हवा को इसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम द्वारा ठंडा किया जाता है। अंतिम जांच में यह सुनिश्चित करें कि एयर पैसेज साफ हो और उसमें कोई बाहरी सामग्री या अवरोध मौजूद न हो। सही अलाइनमेंट, निर्धारित हार्डवेयर और सुरक्षित फिटमेंट से एयर इनलेट डक्ट की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित होती है। MCF सुरक्षा, गुणवत्ता और सटीकता के साथ।